बर्तन, ये बर्तन है। अच्छा ये तो कपड़े, ओ सॉरी, बर्तन तो मैंने धो लिए। तो अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी फातिमा। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह चाहते हो? व्हाट हैपन? अब्बा अब्बा अब्बा। अच्छा अच्छा, मानी मानी। तो ये अगले दिन का क्लिप है। यहाँ पर मैंने ये जो रात की बची हुई दाल थी इसको थोड़ा सा गर्म किया है और एक मिनट, और यहाँ पर ये मैंने चावल बना दिए हैं और ये दाल, इसके लिए मैंने निकाल दिया है चावल। और अब मैं थोड़ा सा सैलेड बनाऊंगी अपने हस्बैंड के लिए और अपने लिए, और इसको मैं ऐसे ही खाना दूंगी क्योंकि ये बहुत चिल्ला रहा है बै 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 बै। और यहाँ पे मैंने कपड़े निकाल कर रखे हैं धोने वाले। अच्छा, तो ये मैंने यहाँ पे ज़ुआन के लिए खाना निकाल दिया। अब ये देखिए कैसे भागता है। इसे पता है ना कि ये मुझे खाना देने वाली है, तो अंदर बैठ के देगी। चलो, कहाँ बैठना है? अच्छा, इसको पता है कि यहाँ पे बैठ के मुझे खाना मिलेगा। अल्लाह, मेरा शहज़ादा। इतनी भूख लगी है इसे, पर ये खाना तो गरम है। गरम है ज़ुआन, गरम है। उई माँ, खाना गरम है। थोड़ा थोड़ा करके खा रहा है। अच्छा, मैं इसको ठंडा करके खिलाती हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने अपने लिए खाना निकाल लिया है और थोड़ी सी मैंने अपने लिए प्याज काट ली है। थोड़ी सी ही मैंने, एक ही प्याज छोटी सी काटी थी, उस पर मैंने काली मिर्च और काला नमक और वाइट नमक और चाट मसाला डाल के थोड़ा सा चटपटा कर लिया, क्योंकि सिर्फ दाल चावल थे तो उसके साथ कुछ तो ज़रूरी था। और ये यहाँ पे ज़ुआन ने खाना नहीं खाया, बस 2-3 बाइट ली और अब ये खेल रहा है फिर से। और मुझे मेरा मी टाइम पता नहीं कब मिलेगा। अब ये खाने के बाद फिर मुझे बर्तन धोने और ये सारा ये वाला कमरा साफ़ करना है। ओ बर्तन, ये बर्तन है। अच्छा ये तो कपड़े, ओ सॉरी, बर्तन तो मैंने धो लिए। अच्छा ये कमरा साफ़ करना है, ये कपड़े धोने हैं और किचन अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा समेटा हुआ है मैंने। और फिर उसके बाद मैंने करनी है सफाई। और ये ज़ुआन का खाना यहीं पड़ा हुआ है और ये साहबज़ादे खेलने में लगे हुए। तो अभी मैंने और ज़ुआन ने खाना खा लिया है और आज मेरा काम करने का बिल्कुल भी मूड नहीं है, बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा। मुझे बहुत नींद आ रही और मेरा दिल कर रहा है कि मैं सो जाऊं बस। पता नहीं कब हमें अपना मी टाइम मिलेगा भाई, ये जुल्म है। एक दिन हमारी भी छुट्टी होनी चाहिए। मुझसे कौन कौन एग्री करता है? तो अब मैंने ये सोचा कि अब मैं बहुत थक गई हूँ और अब मैं लेट जाती हूँ और काम नहीं करती, और फिर जब शाम को उठूँगी तो काम करूँगी। सही है, मेरा सोचना सही है ना? बिल्कुल यार, पता नहीं क्यों खाना खाने के बाद इतनी नींद क्यों आती है। तो यहाँ पर शुरू होता है नेक्स्ट डे का क्लिप, जबकि यहाँ पे जुम्मा था और मेरे हस्बैंड नमाज़ पे जा रहे थे, इसलिए मैं उनके कपड़े जो है वो प्रेस करके दे रही थी उनको। और कल वाले क्लिप में जब मैंने कहा कि मैं बस सोने लगी हूँ, फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड दुकान से आ गए थे खाना खाने घर पे, और उस बीच हम दोनों की बहुत ही सख्त वाली लड़ाई हो गई थी। ऐसे ही छोटी छोटी सी बात पे हो जाती है ना नोक झोंक, लेकिन ये नोक झोंक तो नहीं होती है हमारी, जब भी होती है तो बहुत ज़्यादा लड़ाई हो जाती है। बातों बातों में कुछ वो कह देते हैं, कुछ मैं कह देती हूँ। फिर जो है हमारी लड़ाई हो गई और उस वजह से मेरा मूड इतना ख़राब हो गया कि मैं सो गई। और फिर वो दिन मैंने पूरा दिन कोई भी काम नहीं किया, खाना भी नहीं बनाया, कुछ भी नहीं किया, बस सदमे में चली गई। बताऊंगी आगे चल के किस चीज़ का सदमा। मैंने कुछ भी काम वगैरह नहीं किया था, मैं नाराज़ थी अपने हस्बैंड से, और अब नाराज़गी मुझे पता है कहाँ मैं उतारती, इसलिए मैंने कोई भी काम नहीं किया। और आज हम घूमने जा रहे हैं मेरी कज़न्स के साथ। तो अब मुझे 3 बजे जाना है और अभी हो रहे हैं 2, तकरीबन पूरे 2 हो रहे हैं। तो अब मुझे निकलना है और मुझे काम भी सारा करना है और फिर जाना भी है। तो फिर अब जल्दी से काम करते हैं और फिर निकलते हैं। और आज मैं आप लोगों को लेके जाऊंगी हैदराबाद की सबसे मशहूर जगह। तब तक आप गेस करें। और फिर 3 बजे तक मैंने अपने घर का सारा काम कर लिया था
और फिर मेरे हस्बैंड जो है वो यहाँ पे खाना निकाल रहे हैं, क्योंकि मैं मसरूफ़ थी, मैं कपड़े धो रही थी। पहले मैंने सफाई वगैरह कर ली, फिर उसके बाद मैंने कपड़े धोए, क्योंकि मेरी मशीन ख़राब है तो फिर मुझे हाथ पे धोने पड़ते हैं। इसलिए मैं जो रोज़ के होते हैं ना, मैं रोज़ ही धो लेती हूँ, ताकि फिर मेरे लिए मसला ना बने, जमा ना हो। तो जो है वो इसलिए मैं गीली थी, तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि तुम खाना निकाल लो और ख़ुद भी खा लो, जुआन को भी खिला दो, मैं कपड़े वगैरह सुखा के फिर आती हूँ। यहाँ पे मैं तैयार हो रही थी जाने के लिए, तो मैं आपको जो है वो स्टिक दिखा रही थी जो मैं यूज़ करती हूँ रेगुलर। ये जो है वो क्रायोलॉन की 45 है स्टिक। मैंने सोचा था कि ना मैं अपने मेकअप की पूरी वीडियो रिकॉर्ड करूँगी तैयार होने की, जब मैं नो मेकअप लुक करती हूँ, हल्का हल्का सा ऐसे ही बस टचअप जो होता है, तो पर मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी थी, क्योंकि एक तो लाइट चली गई थी और फिर देर भी हो रही थी, और फिर मोबाइल जो है वो कहीं रखने की सही जगह नहीं थी, इसलिए। और यहाँ पे मैंने ये क्लिप रोड पे शूट किया था कि देखें हमारे पास लड़कियाँ भी जो है वो स्कूटी चलाती हैं। तो मेरे हस्बैंड से लड़ाई जो हुई थी मेरी, वो तो बहुत ही मामूली सी बात पर हुई थी, लेकिन मुझे दुख इस बात का हुआ कि पहले वो जल्दी मना लेते थे, अब उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। मैं नाराज़ थी और वो दुकान पर चले गए। उन्होंने मनाने की कोशिश भी नहीं की। चलो मैं ना मानती वो अलग बात थी ना, मुझे इतना दुख हुआ, मैं सदमे में चली गई। मैंने कहा यार कितना चेंज हो जाता है इंसान शादी के बाद। तो उन्होंने मुझे मनाया ही नहीं फिर, इसलिए। पर खैर फिर बाद में सब ठीक हो गया था। और यहाँ पर हम पहुँच गए थे रानी बाग। ये रानी बाग ही नाम है इसका। तो जो है वो अच्छा, पहले ये बहुत अच्छा हुआ करता था, अब तो ज़रा जो है वो सुनसान हो गया है। खैर रश तो थी लेकिन इतनी नहीं थी, बहुत कम थी। और जो है पहले ये बहुत अच्छा हुआ करता था। अब ज़ाहिर है मैं यहाँ पे जो है किसी के भी चेहरे वगैरह नहीं दिखा सकती, कोई एतराज़ ना करे, इसलिए मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया। और मेरे साथ एक सीन हो गया कि मेरा मोबाइल अंदर, जैसे हम एंटर हुए, मैंने थोड़े से अभी कुछ ही क्लिप लिए थे, मेरा मोबाइल बंद हो गया। अच्छा, यहाँ पर हम बस थोड़ी देर ही रुके थे, थोड़े से बच्चों को हमने जो है वो झूले वगैरह दिलाए, फिर उसके बाद हम चले गए थे। और फिर उसके बाद हम गए थे फैमिली डिनर के लिए रावी हलीम। हैदराबाद में बहुत ही मशहूर जगह है रावी, तो इसका हलीम बहुत ही ज़बरदस्त होता है। बिरयानी भी अच्छी होती है लेकिन हलीम ज़्यादा अच्छा होता है। फिर हमने फैमिली डिनर किया और बहुत मज़ा आया यहाँ पे। मैं सबको बहुत मिस कर रही हूँ। मेरी कज़न्स माशाल्लाह 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 बहुत अच्छी हैं और बहुत फ्रेंडली हैं और बहुत ही अच्छी नेचर की हैं, और जो है इनके साथ मैं कभी भी बोर नहीं होती। फिर उसके बाद हम फ़ालूदा गए, हैदर चौक पर है फ़ालूदे वाला, उससे हमने फ़ालूदा खाया। और रात को देर से मेरे हस्बैंड को भूख लगी थी, तो फिर उन्होंने अपने लिए पिज़्ज़ा मंगवाया, मैंने अपने लिए पिज़्ज़ा मंगवाया। और ये था मेरा आज का सेकंड व्लॉग। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।